दुनिया भर से आ रही मदद के भरोसे देश महामारी की इस लहर का सामना करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिछले कई दिनों में जो तबाही हुई उसने केंद्र की तैयारियों की हकीकत को सामने ला दिया। महामारी के आंकड़े साफ बताते हैं कि सरकार का ध्यान चुनाव लड़ने में ज्यादा रहा, महामारी से लड़ने में कम। ऐसे में विपक्ष सरकार पर तीखे वार कर रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को नसीहत देते हुए ट्वीट किया। महामारी के बीच अब देश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार के सारे दावे धराशायी हो गए। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि केंद्र और विपक्ष मिलकर काम करे और सरकार विपक्ष के सुझावों को अहमियत दे। लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है कि केंद्र सरकार विपक्ष के सुझावों पर तंज कसती है और खुद को ही सर्वज्ञाता समझने की भूल करती है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए अनेकों सुझावों को केंद्र सरकार ने नकारने के बाद फिर उन्हीं को लागू किया। ये साफ तौर पर केंद्र सरकार के आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त लड़ाई कोरोना से है, न कि किसी राजनीतिक दल से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार को समझना चाहिए कि लड़ाई कोरोना के खिलाफ है, न कि कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल के खिलाफ। दरअसल राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू को साझा किया। इसके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने अपने इंटरव्यू में केंद्र सरकार की महामारी संकट पर नीति को लेकर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी की ओर से बीते दिनों में वैक्सीन के अलग अलग दाम, ऑक्सीजन के संकट और अन्य मसलों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा किया। महामारी के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच वाक युद्ध भी बरकरार है। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस लोगों में निराशा फैलाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से बीजेपी की महामारी और वैक्सीन नीति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारत में महामारी के मामलों में रफ्तार जारी है। मंगलवार को देश में कुल 3,23,000 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 2,700 से अधिक मौतें हुई। चिंता की बात यह है कि अब भारत में एक्टिव केस की संख्या 28 लाख को पार कर गई है। ऐसे में इसका सबसे बड़ा भार देश के हेल्थ केयर सिस्टम पर पड़ रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।